गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए, एनसीईआरटी क्लास 9th का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसमें आज चैप्टर नंबर अपना 6 चल रहा है। तो चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करने के लिए अपने को कुछ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले अपन उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देखते हैं। पहला है पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या है, पहले इसको समझे। तो मैंने आपको एक डायग्राम बना हुआ दिख रहा होगा क्लियर। देखिए, दो पैरेलल लाइनें हैं यहाँ पे, है ना। सपोज इन लाइन के नाम रख दीजिए, एक का नाम है एल और एक का नाम एम रख दीजिए। ठीक है, ये टू पैरेलल लाइन। यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो एल इज पैरेलल टू एम। इन दोनों पैरेलल लाइन पर एक लाइन मैंने थोड़ी सी इंक्लाइन करते हुए खींची जिसका नाम है एन, और इसी को बोला जाता है ट्रांसवर्सल। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। ये जो एक इंक्लाइन लाइन है डियर स्टूडेंट्स, एन जिसका नाम रखा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ एंगल्स अपने को क्लियर करना है। पहली चीज समझना अपने को कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल, फर्स्ट क्या समझ रहे अपन, करस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यदि यहां एक एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल यहां बना रही है। सपोज ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 और 2 है, जब एक इंक्लाइन लाइन दो पैरेलल लाइन के ऊपर इस तरह से खींची जाए तो ये दोनों एंगल होते हैं बराबर। एंगल 1 बराबर एंगल 2, और इन्हीं एंगल्स को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। इनको क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर। एक तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकेंड कैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 और 2 यदि इक्वल है, ठीक है, ये एक एंगल है जिसका नाम मैंने रख दिया 3, और यहां पर भी एक एंगल है जिसका नाम रख दिया मैंने 4। ठीक है, तो ये जो 3 और 4 है, ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये इक्वल है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल, आई बात समझ में। दिस इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ देखिए, ये एंगल है 5, है ना, और ये एंगल है 6। ठीक है, तो 5 और 6, एंगल 5 is equal to angle 6. This is also a corresponding angle, same। ठीक है, 5 और 6। अगेन देखिए, अब बचा कौन, ये पार्ट। इसको मैंने नाम दे दिया 7 नंबर, और इसको दे दिया मैंने 8 नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एंगल 7 है वो इक्वल होगा एंगल 8 के, बिकॉज दिस इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये मैंने आपको एज अ कंसेप्ट बताया क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में मैं डायरेक्टली 1 को 2 के इक्वल मानूंगा अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो। ठीक है, तो इनको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड हेडिंग लगाइए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल,
वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में मैं इसको VOA लिखूंगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर डायग्राम से देखिए तो कौन है, अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 के सामने कौन है 5, 1 की बात करूं तो 1 के सामने कौन है 7, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू होगा एंगल 7 के। एक बात, एंगल 3 इज इक्वल टू होगा एंगल 5 के। सेकेंड थिंग, इसी तरह से एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा एंगल 8 के, है ना। और एंगल 4 जो है डियर स्टूडेंट्स वो होगा एंगल 6 के। ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और यहां से ये क्लियर होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। यदि इतना आपको क्लियर है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसके आगे कुछ कंसेप्ट और बताने वाला हूं आपको। ये था करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, और ये था वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट और करस्पॉन्डिंग एंगल को लेके मैं कुछ कंसेप्ट जनरेट करने वाला, ध्यान से देखिए। चूंकि अपन ने करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा तो वहां से अपन ने, है ना, ऐसा लिख सकते हो, चूंकि अपन ने पढ़ा कि भैया 3 एंगल और 4 एंगल दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। 3 एंगल और 4 बराबर है। रीजन क्या है इसका, कि ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही अपन ने देखा कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल था, है ना। एंगल 3 और 5 इक्वल था, लेकिन रीजन क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। डियर स्टूडेंट, चूंकि 3 4 के बराबर और यहाँ 3 5 के बराबर, तो इन दोनों को मिलकर हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 जो है वो 5 के बराबर होगा। एंगल 4 क्या होगा, 5 के बराबर, क्योंकि ये दोनों अलग अलग एंगल 3 के बराबर है। तो 3 को इक्वल, अब देखिए 4 कहाँ है, ये रहा आपका 4 एंगल, और एंगल 5 कहाँ है, ये, मतलब ये इधर का अपोजिट डायरेक्शन में 4 और 5 बराबर है। तो डियर, इनको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोला जाता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सिमिलर, अब मैंने जब एक आपको क्लियर करके बताया, तो सिमिलरली आप बोल सकते हो कि भैया जो एंगल 2 होगा फिर, है ना, वो एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 2 एंगल 7 के बराबर होगा कि नहीं। रीजन क्या, कि ये एंगल जो है अल्टरनेट, सेम, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अपन ने जो कंसेप्ट सीखा उसके बेस्ड अपना एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपको क्वेश्चन में ये डायग्राम भी दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, जिसमें क्या बोला है कि भैया ए बी और सी डी एक पैरेलल लाइन है, तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई।
ठीक है, इस लाइन को अपन ने जो इंक्लाइंड इसको माना एल और एम लाइन। ठीक है, अपन ने देखा एल क्या है, एक लाइन है, इतना तो क्लियर अपने को इसमें पता चल रहा। लेट एल इज अ लाइन, है ना, दिख रही है। फिर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा है कि यदि एल एक लाइन है तो इस पर दोनों साइड बनने वाले, एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। यदि एल एक लाइन है तो ये एक्स, और इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर देखिए केवल, यहाँ एक्स और यहाँ 50, तो ये 50 और एक्स दोनों मिलकर 180 के बराबर होंगे कि नहीं भैया। एक्स प्लस 50 किसके बराबर है, यदि एल एक लाइन है तो एक्स प्लस 50 180 के इक्वल होगा। इतना तो क्लियर है। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, है ना, लीनियर पेयर, ये अपन पढ़ चुके पिछली वाली क्लास में ये कॉन्सेप्ट। यहां से क्या होगा स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 50, मतलब एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 130 डिग्री। यहां से क्या करा मैंने, एक्स की वैल्यू 130 डिग्री निकाल दी, है ना, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा के। अपने को निकालना क्या था, एक्स एंड वाई की वैल्यू, तो यहां से एक्स की वैल्यू तो मिल गई ना अपने को 130 डिग्री, एक आंसर मिल चुका है। अब एंगल एक्स को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, एंगल एक्स को देखिए, क्या है नाम उसका, एंगल एक्स को देखोगे तो ये अगर मैं पॉइंट दे दूं इसको, सपोज ओ पॉइंट दे दूं, इसको मैंने अगर ओ पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो सी ओ एम, ये एंगल को देखिए, सी ओ एम 130 डिग्री, अपने को जो एंगल दिया है एंगल सी ओ एम, ये दोनों बराबर है किसके, 130 डिग्री के। एक अपन निकाल के लाए 130 और सीओएम निकाल के, सीओएम ऑलरेडी दिया हुआ है 130, है ना, ये दोनों बराबर है। परंतु यहाँ दिक्कत क्या है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी, अपन ने भी करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट समझा, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। है ये करस्पॉन्डिंग एंगल, यदि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एक चीज कह दी अपने को, ए बी पैरेलल टू सी डी, है ना, ए बी पैरेलल टू सी डी, रीजन समझिए। देखिए ये दोनों बराबर तो हो गए, परंतु ये करस्पॉन्डिंग एंगल, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए जरूरी है कि ए बी और सी डी पैरेलल हो, है ना। तो ये दो एंगल बराबर होने के कारण, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण ये लाइन पैरेलल होगी, तो इसलिए लिखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इट्स प्रूफ, है ना, ये प्रूफ हो गया आपका। भैया एक्स की वैल्यू निकालनी थी और ए बी सी डी को पैरेलल जो है कि अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था, और y की भी तो वैल्यू निकालनी है ना। y इज इक्वल टू क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगा लो, तो भैया ये यदि 130 है तो y भी कितना होगा 130, तो ये अभी अपन कंसेप्ट सीख चुके, y इज इक्वल टू क्या होगा 130 डिग्री। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने अभी जो आपको कंसेप्ट सिखाया है, बस वो पूरे कंसेप्ट आपको अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। ये y की वैल्यू में, फिर से देखिए क्या हुआ क्वेश्चन में। सबसे पहले तो मैंने क्या करा, ये लाइन है दी, तो लाइन पे एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर, यहाँ से x की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने देखा कि भैया जो एंगल x है वो एंगल COM के बराबर है, COM पहले से दिया हुआ 130 डिग्री, ये तो बराबर है, लेकिन अपने को ये भी पता है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल की कैटेगरी में आते हैं। यदि करस्पॉन्डिंग एंगल कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब जिस लाइन को कट कर रहे हैं वो दोनों लाइनें पैरेलल होगी, मतलब वो कौन सी लाइन है, बोले तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये भी प्रूफ हो गया।
निकालना है y की वैल्यू अपोजिट एंगल से दिख रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कंसेप्ट लगाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मेरे को 130 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितना कंसेप्ट बताया था उसको बेस्ड अपन ने एक क्वेश्चन करा है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।